अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस खैबर पख्तूनख्वा का बोर्ड का जो यूनिट नंबर 1 है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, उसका 1.3 कंप्यूटर हार्डवेयर में जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें ऑलरेडी हमने इनपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के लेक्चर हमारे हो गए। आज जो हमने पढ़ना है वो है मेमोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेमोरी क्या चीज़ है? मेमोरी इज अ टेम्पररी एरिया फॉर होल्डिंग डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन। मेमोरी जो होता है ना, ये जो आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो टेम्परेरी तौर पे एक जगह गिरती है जिससे आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है और डिस्प्ले आपको शो करता है। कुछ डेटा होता है, कुछ इंस्ट्रक्शन होती है, इंफॉर्मेशन। मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। अ कंप्यूटर यूजुअली लोड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम स्टोरेज इनटू मेमोरी एंड देन एग्जीक्यूट्स देम। कंप्यूटर जो इसमें जो है ना, आपकी मेन मेमोरी भी होती है और प्राइमरी मेमोरी होती है। कंप्यूटर जो आपका डेटा लोड करता है स्टोरेज से और आपको शो कराता है डिस्प्ले में। मेमोरी हैज मच फास्टर एक्सेस टाइम देन बैक स्टोरेज। मेमोरी कैन बी वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। बस मेमोरी दो किस्म की होती है। वॉलेटाइल होती है, जो कि वॉलेटाइल वो होती है कि आपका कंप्यूटर जब ऑफ हो जाता है तो वो मेमोरी वॉश हो जाती है। और जो नॉन वॉलेटाइल होती है वो जिसके एग्जांपल के तौर पे हार्ड डिस्क ले सकते हैं आप उसको, यूएसबी वगैरह, ये आपका नॉन वॉलेटाइल होता है। द साइज ऑफ द मेमोरी इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ बाइट्स अवेलेबल फॉर यूज। वोलेटाइल मेमोरी लूज डेटा व्हेन पावर इज टर्न ऑफ लाइक रैम। रैम के अंदर जो डेटा पड़ा होता है आपका, वो होता है आपका टेम्पररी। तो वो जब आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है, तो वो आपकी मेमोरी लूज हो जाती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कीप्स डेटा इवन व्हेन पावर इज ऑफ। नॉन वोलेटाइल जो है ना, आपका डेटा जिसमें आपका हार्ड डिस्क आता है, एसएसडी आती है, यूएसबी वगैरह आती है, आपकी परमानेंट मेमोरीज होती है। इसके अंदर आपका जो डेटा सेव हो जाता है, अगर आपका कंप्यूटर बंद भी हो जाए, रिस्टार्ट भी हो जाए, तो वो आपका डेटा उसमें सेव होता है। मेमोरी यूनिट क्या है? मेमोरी यूनिट इज आर द मेजरमेंट यूनिट्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई द क्वांटिटी ऑफ डेटा stored in a computer memory. The basic measurement unit of memory is byte. The table below describe the main memory storage unit. अच्छा, आपका जो कंप्यूटर है वो चलता है आपका जीरो और वन पे। जीरो का मतलब है ऑफ और वन का मतलब है ऑन। आपका एक बाइट जो है ना, बाइनरी डिजिट होता है आपका। इट इज अ सिंगल बाइनरी डिजिट दैट कैन बी आइदर जीरो और वन। तो आप जो एक बाइट होता है वो या जीरो होगा या वो वन होगा, या ऑन होगा या ऑफ होगा। एक वन बाइट, बाइट कितना क्या होता है? बाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट्स। 8 बिट के जो है ना मिलाप से जो है ना आप वन एक बाइट बनता है, जो कि जीरो से लेके 255 मैक्सिमम डिजिट, उसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिट आपका कम्बिनेशन बनता है। आगे इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह जब आगे आपके लेक्चर चलेंगे। A memory address is a unique number identify the location of a byte in memory. The table below illustrates the higher unit in term of bytes. अच्छा, आपका एक बाइट, एक बिट में जो है ना आपके 8 बिट, एक बिट आपका बराबर होता है जीरो या वन का। वन बाइट आपका बराबर होता है 8 बिट्स का। अच्छा, अब इसको आगे चलते हैं। तो 1 किलो बाइट्स जो है ना वो आपके बराबर 10 इंटू पावर, सॉरी 2 इंटू पावर 10 बाइट्स। मीन्स के आपका जो 1 किलो बाइट्स बराबर होता है 1024 बाइट्स के। इस तरह 1 मेगाबाइट, जिसको 1 MB कहते हैं हम, ये आपका बराबर होता है 1024 किलो बाइट्स के। तरह 1 गीगाबाइट आपका 1 GB बराबर होता है 1024 मेगाबाइट्स का। इस तरह आपका टेराबाइट है और इस तरह आपका पेटाबाइट है। ये आपका इस तरह आपका कम्बिनेशन होता है। अच्छा जी, रैम क्या चीज़ है? रैम इज एब्रिवेटेड इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। It is a volatile memory that can retain information only when system power is on. ये जब आपका रैम जो है ना, जब आपका सिस्टम ऑन होता है वो, तो इसके थ्रू जो है ना ये आपका वोलेटाइल है मेमोरी। मीन्स इसके अंदर जो आपका डेटा इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है, ये जब आपका सिस्टम ऑफ होता है तो वो लूज हो जाती है। ठीक है, इसके थ्रू आपका सिस्टम ऑन होता है। when power is off, then all the data will be deleted. It is also called internal memory, primary memory और system memory. इसको हम इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी है और सिस्टम मेमोरी, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं।
As its name indicates, the data is RAM and RAM is accessed randomly instead of sequentially, and its access time is also faster. इसके थ्रू जो है ना आपका डेटा काफ़ी फास्ट होता है। जितना आपका रैम ज़्यादा होगा उतना आपका जो है कंप्यूटर जल्दी ऑन होता है और फास्टली ये काम करता है। RAM chips are usually packaged on a small circuit board that is inserted into the motherboard. मदरबोर्ड के अंदर जो है ना हमारे स्लॉट बने होते हैं रैम के, जिसमें आपके मुख्तलिफ रैम्स उसमें देखिए आपके सामने रैम के समझ आ रहा है। जो हमारे पास रैम है वो टाइप्स की DDR1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 आपका लेटेस्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें कि 8 GB DDR रैम जो है ना अवेलेबल है, और 16 GB के भी, अब 32 के भी आ गए। अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है ना न्यू एडवांस चीज़ें आ रही है, तो ये बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ROM क्या चीज़ है? ROM is abbreviated as a random read-only memory which is in non-volatile memory and used in many electronic devices. As name indicate, the data stored in ROM can only be read. It is depicted in figure 1 point जो आपके सामने ये आ रहा है। इसके अंदर जो आपका रीड ओनली मेमोरी होती है, इसके अंदर आपका डेटा सेव होता है, जिस तरह आपका बायोस है। रोम कंटेन द बेसिक इनपुट्स, आउटपुट सिस्टम मीन्स कि जो आपका बायोस है यूज फॉर बूटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस के अंदर आपका जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके थ्रू आपका सिस्टम बूट होता है। रोम इज काउंट यूज फॉर फर्मवेयर, ठीक है। अभी आप जो है ना रोम मैनुअली स्टोर्स क्या क्या स्टोर करता है, बूटिंग इंस्ट्रक्शंस स्टोर करता है, बायोस यूएफआई फर्मवेयर यूज जो है ना स्टोर करता है, हार्डवेयर स्टार्टअप प्रोग्राम। व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर, रोम स्टार्ट फर्स्ट, पहले रोम स्टार्ट आपका होता है। इट चेक्स हार्डवेयर, हार्डवेयर चेक करता है, देन लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। वो चेक करता है कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में है। अगर है तो आपके सिस्टम को ऑन कर देता है, अगर नहीं है तो आपको एरर दे देगा। नेक्स्ट आपका कैशे मेमोरी है। कैशे मेमोरी क्या है? मोस्ट ऑफ द कॉमन टुडे यूज कैशे मेमोरी which speed the process of computing by storing frequently used instruction and data. Cache memory is a very small and very fast memory located inside or very close to the CPU. कैश मेमोरी आपके जो है ना सीपीयू के करीब बिल्कुल होता है, छोटी सी चीज होती है और बड़ी फास्ट होती है। It store frequently used data and instructions so the CPU can access them quickly. इसके अंदर आपका डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है, जिससे आपका सीपीयू काम बहुत फास्ट करता है। वाई कैशे इज नीडेड, कैशे क्यों जरूरी है? अब देखिए, सीपीयू इज वेरी फास्ट, सीपीयू तो आपको पता है काफी फास्ट होती है। रैम इज स्लोअर देन सीपीयू, रैम आपका सीपीयू से स्लो होता है। इफ सीपीयू वेट्स फॉर रैम एवरी टाइम, सिस्टम बिकम स्लो। अगर सीपीयू रैम का वेट करे हर दफा पे स्टार्ट होने पे, तो आपका सिस्टम काफी स्लो हो जाता है। सो कैशे स्टोर्स, कैसे आपका स्टोर कर देते हैं रिसेंट यूज डेटा, जो आपके कंप्यूटर रन किया होता है। कुछ डेटा आपके कैशे में जो स्टोर हो जाते हैं। फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन देन रिड्यूस वेटिंग टाइम। जो आपका, मैं आपको एक रन टाइम जो है ना रियल टाइम एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप देख रहे हैं आपका जो एक जो है ना सीपीयू एज अ शेफ काम कर रहा है, यानी शेफ जो आपका बावर्ची खाने में खानसामा या जो भी ये काम कर रहा होता है। रैम आपका एक किस्म का फ्रिज है, ठीक है। और हार्ड डिस्क आपका स्टोर जो है ना आपका स्टोरेज है या स्टोर जगह है। अच्छा जी, कैशे क्या चीज़ है? कैशे आपका टेबल बिसाइड शेफ। यानी आप देखें कि जो है ना बावर्ची खाने में आपके जो है ना ये आप किसी भी बड़े से होटल में शेफ के सामने जो है ना एक टेबल सामने लगा होता है, उसके खानों में हर चीज़ मसाले पड़े होते हैं। इफ द शेफ नीड्स सॉल्ट अगेन एंड अगेन, अब अगर जो है ना शेफ जो है, अगर उसको सॉल्ट या कोई भी चीज़ बार बार चाहिए, तो वो सामने जो टेबल बना हुआ है उसके अंदर आपकी जो है ना ये वो चीज़ पड़ी है। ही कीप्स इट ऑन द टेबल लाइक केशे, केशे की तरह वो आपको टेबल के सामने रखते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द फ्रिज एवरी टाइम। मीन्स के अगर वो फ्रिज मीन्स के आपके रैम के पास बार बार जाने से बेहतर है कि वो चीज को अपने कैश में रख लेता है, कि अगर उसको, क्योंकि उसकी बार बार यूसेज है, तो उसकी वजह से उसको बार बार रैम की तरफ नहीं जाना पड़ता। इस वजह से वो फिर नहीं जाता, जिसकी वजह से आपका सिस्टम काफ़ी फास्ट चलता है। देन मेक्स कुकिंग फास्ट, कुकिंग जैसा मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दी। तो ये रहा आपकी मेमोरी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।